हेलो नमस्कार दोस्तों, सरकारी गुरुकुल पर एक गर्मा गर्म अपडेट के साथ आप सभी का स्वागत है। दिल्ली होमगार्ड के फिजिकल की बात करने वाले हैं। फिजिकल की एक ज़बरदस्त अपडेट आपके लिए आ गई है और ये अपडेट आपके लिए ज़रूरी होने वाली है। आप लोगों को बताया जा रहा था कि जो आपके फिजिकल है वो 16 सितंबर से होने वाले हैं। ये एक कच्ची अपडेट थी, पहले इसका कोई पक्का प्रूफ नहीं था, लेकिन फाइनली एक पक्का प्रूफ आ गया है और उसमें पूरी जानकारी कहाँ पे आपका फिजिकल होगा, कौन से ग्राउंड को तैयार किया जा रहा है, ग्राउंड कब से कब तक तैयार हो जाएंगे, पूरा मामला आपके दिमाग में मैं सेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, मेले की तारीख आ गई। एक तरीके से मेला ही है यार, एक दिन में 15-15 हज़ार बंदे फिजिकल देने जाएंगे, तो देखो कितना बड़ा मेला होगा। तो मजे होंगे सभी के, सभी की बढ़िया तैयारी चल रही होगी। तो फिर आज शुरू करते हैं सबसे पहले अपने नोटिफिकेशन के ऊपर जो आया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा छोटा करता हूँ जिससे कि सही से समझ में आए। इधर लेके जाते हैं कोने में। ठीक है, ये वो नोटिफिकेशन है जिसमें सारी बातें लिखी गई हैं, सारी बातें इंग्लिश में लिखी गई हैं और इसमें इतना सारा मैटर है, मैं आपको वो सब चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, केवल मुद्दे की बात बताऊंगा जो इसमें आपके काम की होने वाली है। ठीक है, बाकी आपको पढ़ना है तो वीडियो रोक के आराम से शांति से इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन उससे एक पहले एक ज़रूरी चीज़ जो आपके लिए इससे भी ज़्यादा काम की होने वाली है, दिल्ली जीके। आपके पेपर में जो दिल्ली जीके है दोस्तों, वो 20 नंबर की आने वाली है। ठीक है, कितने नंबर की आने वाली है? 20 नंबर की आने वाली है। इसके अलावा आपका मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा। मैथ, रीजनिंग, जीके जो भी मैटर आएगा ना, वो आपके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये मैटर ऐसा है दिल्ली जीके, जो ना तो ज़्यादा मुश्किल है पढ़ना और ना ही ज़्यादा लंबा है, थोड़ा सा मैटर है। और इस 20 नंबर में से आप, यानी दिल्ली जीके के जो 20 नंबर हैं, इसमें से आप आराम से 15+ नंबर ले पाओगे। और इसको पढ़ना है ना, इतना आसान है, इतना हलवा है, बहुत मज़ा आएगा। और हमने दिल्ली जीके तो ऐसे तैयार की है कि हर बंदा, यानी एक नॉर्मल बंदा भी पढ़ लेगा, एक तीसरी क्लास के बच्चे को भी पढ़ाओगे ना तो वो भी कहेगा वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों का क्षेत्रफल कितना है? ऐसे ऐसे तैयार किया गया है। अब इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, इधर आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि इसका ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, अब आप ये कहोगे इसमें बी को काला कर रखा है, ऑप्शन ए कैसे हुआ? ये बी को काला इसलिए किया कि थोड़ा सा मॉडिफाई लगे आज के ज़माने के हिसाब से नोट्स, और इसके अलावा एक ऑप्शन बीच में थोड़ा अलग दिखेगा ना, तो ये सब मैं एक जैसे नहीं दिखेंगे, इसलिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए, 369.35 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ नीचे मिलेगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, कि दिल्ली जो है आपका 1483 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। समुद्र तल से इसकी 216 मीटर ऊपर 2 शहरी राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देखो ये सब चीज़ें आपको इसके मिल जाएंगी। पूरी दिल्ली में कुल 357 गाँव हैं। बताओ आज से पहले आपको पता था क्या कभी कि दिल्ली में कितने गाँव हैं? तो 357 गाँव हैं। ठीक है, जो हेल्प मिल रही है वो तो कम से कम लेते जाओ आप। इसके अलावा 80 गाँवों का शहरीकरण किया जा चुका है। तो ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई है। ऐसे ही अगर आप अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन भी ऐसे मिलेगा, दिल्ली का राजकीय पशु क्या है? बताओ, मैं यहाँ पे इसको कवर कर लेता हूँ, बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश करो, सोचो। नहीं पता होगा, पता है जिनको पता है। दिल्ली का जो राजकीय पशु है वो नीलगाय है। ठीक है, नीलगाय। अब नीलगाय से रिलेटेड यहाँ पे पूरी जानकारी लिखी गई है। और दिल्ली का राजकीय वृक्ष पूछे तो आप ध्यान रखना, गुलमोहर एक वृक्ष आता है जो कि दिल्ली का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है गुलमोहर का, इस गुलमोहर को कहते हैं डेलोनिक्स रेजिया। क्या कहते हैं? डेलोनिक्स रेजिया। अब यहाँ पे आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली का राजकीय वृक्ष क्या है, और उसमें आपको गुलमोहर नाम नहीं दे, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे और गुलमोहर ना दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें आपको वैज्ञानिक नाम जरूर मिलेगा। तो वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है। अब बताओ, क्वेश्चन एक है, तैयार हो गए 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से। तो इस तरीके से ये PDF तैयार की गई है। इसमें आपको टोटल 95 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 95 पेज, 95 क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लोगे। 95 क्वेश्चन में पूरी दिल्ली जीके को ठोक ठोक के भर रखा है। अगर पेपर में दिल्ली जीके से कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने हमारी PDF पढ़ ली और PDF से बाहर आ गया, तो ये मत समझना कि मेरे को वो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। आपको ही नहीं, वो 90% कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको वो क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इस PDF से बाहर शायद कुछ जाएगा। ये हमने पूरी कोशिश की है कि इसके अंदर हर मैटर जो भी कंटेंट है दिल्ली जीके का वो अच्छे से ठोक दें। ये दिल्ली जीके आप ले भी सकते हो, ये PDF बहुत अच्छे से तैयार की है, ज़्यादा प्राइज भी नहीं रखा है, थोड़ा सा पैसा रखा है, वो WhatsApp पे आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ये नंबर देख लो आप, 6367552373। थोड़े से हल्के दिख रहे होंगे, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर। तो
इस नंबर का आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, अपने कॉपी में, अपनी नोटबुक में, लाइब्रेरी में, घर पे जहाँ भी बैठे हो लिख लो। ये नंबर आपके लास्ट तक काम आने वाले हैं। व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे ही आपको होमगार्ड लिख के मैसेज करना है। क्या लिखोगे भाई? होमगार्ड लिखोगे, जिससे कि हमारी जो टीम का बंदा होता है ना, वो पकड़ पाए कि हाँ होमगार्ड वाले बंदे ने मैसेज किया है। और बाकी पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। पढ़ाई तो आपको करनी है, ये इंतजार में मत रहना कि हमारा पहले फिजिकल पास हो जाए उसके बाद पढ़ाई करेंगे, वरना ऐसी खोपड़ी फटेगी, फिजिकल के बाद में थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलेगा पेपर की तैयारी करने के लिए। तो इसलिए फिजिकल के साथ साथ अपने एग्जाम की तैयारी करते रहो। बाई चांस मान लो आप फिजिकल में क्या हो गए, बाहर हो गए, फेल हो गए, तो पढ़ाई कर लिए तो कौन सी बड़ी बात है भाई। और फिजिकल पे मान लो पास हो गए, और पास होने के बाद में एग्जाम के लिए तैयारी के लिए टाइम नहीं मिलेगा, फिर चक्कर काटते फिरोगे। तो इसलिए एग्जाम की तैयारी साथ साथ करते रहो, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हो गई, अब बात करते हैं अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो इसमें जो रामायण लिखी है ना, वो मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ। ये जो रामायण है वो दिल्ली होमगार्ड सेंट्रल के द्वारा जारी की गई है। और इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है, देखो आपके जो फिजिकल है वो इस तारीख को होने वाले थे, लेकिन बाई चांस नहीं हो पाए बारिश की वजह से। फिर इसमें लिखा गया है कि जो आपके ग्राउंड है वो 16/9, ये तारीख आपको दिख रही है नहीं दिख रही पता नहीं वीडियो में, पर मेरे को ये क्लियर दिख रहा है। 16/9 तारीख से शुरू होके 22/9/2024 तक, यानी 16 और 4 20 और 2 22, कुल मिला के 6 दिन। कितने दिन? 6 दिन तक आपके ग्राउंड का काम चलेगा। ग्राउंड के काम का मतलब आप समझ गए होंगे, ग्राउंड में जो पानी वानी है उनको साफ किया जाएगा, जहाँ भी चिकना हो रहा है ग्राउंड उसको सही किया जाएगा, जिससे कि कोई फिसल ना पाए। और इसके अलावा ग्राउंड में घास वास खड़ी है उसको काट पीट के बढ़िया तरीके से तैयार किया जाएगा। कितने दिन? 6 दिन। हाँ, एक जरूरी अपडेट याद आई, जो पहले आपका फिजिकल होना था, जिन दिनों में कैंसिल हो गए, उनमें ये दिन क्या थे? ज़्यादा थे, और अब थोड़े से दिन क्या कर दिए? कम कर दिए। तो पहले वही बात है, ज़्यादा दिन के हिसाब से कम बंदों को बुलाया जा रहा था, अब ज़्यादा बंदों को बुलाया जाएगा। पहले एक दिन में शायद 17,000 के आसपास बंदे थे, लेकिन अब आपके जो टोटल फोरम है वो 1,09,000 के आसपास है। तो उसके अकॉर्डिंग बात करें तो आपके एक दिन में फिजिकल देने कम से कम 15,000 बंदे आने वाले हैं। अब 15,000 तो नहीं आएंगे, टोटल तो कंपलसरी बात है कि 15,000 तो नहीं आएंगे, लेकिन उनके अकॉर्डिंग 15,000 आएंगे। अब कितने आते हैं कितने नहीं आते वो तो फिजिकल होगा तभी पता लगेगा। और आपके जो फिजिकल हैं वो 16 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ये लास्ट में देख लो, ये तारीख बड़ी अक्षरों में लिखी गई है। 16 सितंबर से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। आपका एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा 1-2 दिन के बाद में, ठीक है। यानी फिजिकल से 2-4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा और बात करें, अब एक सवाल पनप रहा है मेरे प्यारे भाइयों के दिमाग में। सवाल आपका ये है कि पहले मान लो मेरा फिजिकल 22 अगस्त को था जो कैंसिल हो गया, तो अब वो फिजिकल जो है जिस दिन यानी 16 सितंबर से शुरू होंगे, तो 16 सितंबर के अकॉर्डिंग यानी यहाँ पे 2 दिन बाद था, तो यहाँ पे 18 सितंबर को होगा या आगे पीछे होगा। तो देखो दोस्तों, जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे वो अपडेट होके आएंगे। ये नहीं है कि पहले वाले एडमिट कार्ड में ही आपकी तारीख चेंज कर दी जाएगी। सारे एडमिट कार्ड अपडेट होके आएंगे, तो उनमें अब देखो आपकी किस्मत में कौन सा दिन होता है। तो ये हम कुछ भी नहीं बता सकते, ये एडमिट कार्ड में ही देखने को पता लगेगा। हाँ, और पहले जैसे मान लो वजीराबाद ग्राउंड में आपका फिजिकल था, तो अब ये भी कंफर्म नहीं है कि दोबारा से आपका वजीराबाद में ही आ जाए, बड़ौदा के में डाल दिया जाए, कहीं के में डाल दिया जा सकता है, ठीक है। तो 6 ग्राउंड आपके तैयार किए जा रहे हैं फिजिकल के लिए, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। और 16 सितंबर के लिए सभी साथी तैयार हो जाएं, बढ़िया मेहनत करें। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत रहता है दिल्ली होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड, तो हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट कर लेना। व्हाट्सअप मैंने नंबर आपको वीडियो में पहले बता दिया है, व्हाट्सअप पे आप जुड़ लेना। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करोगे तो फिर से आ जाएगा नंबर, ठीक है। तो इसके अलावा शायद आपके पास अब कोई डाउट बचा होगा, कोई भी डाउट होगा तो हम आपका वीडियो के द्वारा सोल्व करते रहेंगे, व्हाट्सअप पे सोल्व करते रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। लाइक वाइक आप करके रखा करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो। फिर मिलते हैं प्यारी सी अच्छी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।